फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टॉपिक से पहले जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले के टॉपिक और एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है। Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन यानी a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड c प्लस आयोटा d विच विल प्रोवाइड यू, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन होगा ये। सो a इंटू सी ए सी एंड a इंटू आई डी, सो प्लस आई ए डी। आयोटा b को मल्टीप्लाई कीजिए c से, सो वो हो जाएगा आयोटा बी सी एंड आयोटा b मल्टीप्लाइड विद आयोटा d, सो प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड बी डी। ठीक है, सो इक्वल्स टू ए सी। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए आयोटा की वैल्यू होती है √-1, सो आयोटा स्क्वायर हो गया आपका -1। सो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी -BD, जिसे मैं यहां लिखूंगा -BD, क्योंकि ये रियल पार्ट बनेगा अब आपका, इसमें आई की टर्म नहीं है। प्लस आयोटा कॉमन लीजिए इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है। सो ये हो जाएगा AD प्लस BC, ठीक है। सो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका। Z3 नाम दें या Z नाम दें या जो भी नाम दें, इसको सिर्फ Z लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका, जिसमें जो रियल पार्ट है वो है AC माइनस BD और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है AD प्लस BC। सो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा ये मिलेगा। यहां ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, जो रियल पार्ट है वो क्या बना आपका AC माइनस BD, तो A और C का मल्टीप्लिकेशन माइनस B और D का मल्टीप्लिकेशन, ये तो रियल पार्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। और आयोटा किससे मल्टीप्लाइड है, AD प्लस BC, सो वो ये हो जाएगा AD प्लस BC, ठीक है। सो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप Z1 और Z2 को देख के, बट उसमें ध्यान रखना होगा आपको कि ABCD की जो साइन है वो आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो या तो आप साइन ध्यान में रख के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। गॉट इट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आयोटा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 कीजिए, तो 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 2 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा और ये माइनस आयोटा, ठीक है। सो माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस -1 प्लस 1 प्लस आयोटा, तो ये आ गया 7 प्लस आयोटा, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया नया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपके पास एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जर्नल टर्म्स में कि दो जर्नल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, ये जर्नल टर्म्स में, तो भी आपके पास आंसर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ओके।
सेकंड प्रॉपर्टी है द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल्स टू z2 मल्टीप्लाई z1। मान लीजिए एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सो पहले मल्टीप्लाई किया मैंने z1 को z2 के साथ, देखिए 2 प्लस 3 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 इंटू 2 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू है 2 एज इट इज प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है तो ये -3 हो गया, 2 - 3 -1 प्लस 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब अगर मैं z2 इंटू z1 करूं तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एज इट इज प्लस आयोटा जो है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो 5 आयोटा हो गया -3, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, तो 2 - 3 -1 प्लस 5 आयोटा, और देखिए दोनों वैल्यूज आपकी सेम आई। ठीक है, ये भी और ये भी। सो z1 इंटू z2 करूं या z2 इंटू z1 करूं, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3, सो z1 z2 मल्टीप्लाई z3 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3। तो ये भी एग्जांपल से शो कर सकते हैं हम। देखिए z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। सिंपल, जल्दी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा। देखिए z1 में रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, z2 में रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बट हर नंबर अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि वहां आप प्लस आयोटा 0 ऐड कर सकते हैं जिससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, हर नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z3 की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं z1 z2। सो z1 इंटू z2 मीन्स आयोटा इंटू 2, यू विल गेट 2 आयोटा, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं z3 से। सो z1 z2 मल्टीप्लाई z3 मीन्स 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, विच विल गिव यू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर -2 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई 2 -2, तो वो आ गया रियल पार्ट और 2 आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए z2 z3 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करता हूं मैं। सो z2 z3 इज, तो z2 है 2 और z3 है 1 प्लस आयोटा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है अब z1 के साथ। सो z2 z3, सो z1 की वैल्यू है आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, तो ये वैल्यूज आ गई 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर विच इज -2 प्लस 2 आयोटा, और देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, सेम है। यानी कि मैं z1 को मल्टीप्लाई करूं z1 z2 के प्रोडक्ट में, या फिर z1 z2 का प्रोडक्ट लूं और उसको मल्टीप्लाई करूं z3 के साथ, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, देखिए इससे पहले हमने एडिशन में किया था
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड करें, वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो यहां हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और आपको वापस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए। ठीक है, सो ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो देखिए Z1 मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई मान लीजिए XYZ, और वापस आपको Z1 ही मिल जाए। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है, किस केस में कि x की वैल्यू क्या हो 1, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे हम आयोटा 0, यानी कि 1 प्लस आयोटा 0। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गॉट इट? सो देखिए पढ़ता हूं मैं, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 0 डिनोटेड एज 1, सॉरी, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 0 denoted as 1 called the multiplicative identity such that z into 1 equals to z for every complex number। तो इसको सिंपली आप 1 से भी रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा ही आ जाएगा। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आप 1 प्लस आयोटा 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। ठीक है, सो जैसा कि हम जनरल नंबर्स में करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 आ जाए, 1/2 से। ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे, 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। गॉट इट? इसको रिप्रेजेंट आप 1/z से करें या z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सो फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और a प्लस बी आयोटा वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 और b ऑल्सो मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जो कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जिसको हम 1/z और z इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको z से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। ठीक है, सो सोल्व करते हैं। देखिए z आपका कोई नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z, यानी 1/a प्लस आयोटा b। और इस आयोटा को न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया आपके पास a माइनस आयोटा b, नीचे देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अब क्या है, आयोटा b का होल स्क्वायर। सो a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अलग अलग इसे लिखेंगे तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस आयोटा अपॉन माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए जो इसने बताया था वैसा ही आ गया, यहां देखिए। ठीक है, सो 1/z हमेशा आपको ये मिलेगा, z इनवर्स हमेशा आपको ये मिलेगा, z इनवर्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। z की वैल्यू है जैसे 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सो 1/z, या फिर कहूं z इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए a यानी कि 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, सो ये हो गया 13 प्लस आयोटा माइनस बी, बी की वैल्यू है 3, सो -3 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हो जाएगा z इनवर्स, या यूं कहूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, और सिंपल टर्म्स में लिखें आप तो 2/13 माइनस 3 आयोटा बाय 13, या फिर 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3, फर्स्ट प्रॉपर्टी है z1 मल्टीप्लाई करूं z2 प्लस z3 के साथ, सो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो ये क्या हो जाएगा z1 z2 प्लस z1 z3, सिंपल। ठीक है, ये a, और सेकंड प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 इंटू z3, तो समझ गए होंगे आप z1 z3 प्लस z2 z3, सिंपल करते आ रहे हैं हम पहले से ही, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज दिस। आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम रही, क्या समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और कमेंट अगर समझ आया हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू।